So, when you talk about fat loss or when you talk about how to lose weight, everybody talks about one thing, that is calorie deficit, and which is perfectly true. सबसे पहला जो concept आता है that is calorie deficit. But the question is how to be in a calorie deficit in a right way. कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या सिर्फ ये होता है कि तुम खाना कम कर दो एंड यू जस्ट बर्न मोर, और it has more depth to it. Honestly, it has way more depth to it. तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं सिंपल तरीके से हाउ टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट, ताकि आप ना ही सिर्फ वेट लॉस कर पाओ बट मोस्ट ऑफ दैट वेट इज़ फ्रॉम योर फैट, बिकॉज यू डोंट वांट कि आपका जो वेट लॉस हो वो वाटर वेट हो या मसल लॉस हो एंड नॉट योर फैट. We want to lose that fat, we want to look toned, and we want to be stronger. And this video is exactly about that, कि किस तरह से हम कैलोरी डेफिसिट को समझें और उसके अराउंड काम करें ताकि हमारी बॉडी एक्चुअली में उस फैट को टारगेट कर पाए एंड वी आर नॉट एक्चुअली स्टार्विंग आवरसेल्व्स. बिकॉज कम ऑन, वी नो एवरीथिंग, इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन है, बट स्टिल हम लोग उस लूप में फंस जाते हैं व्हेन वी आर एक्सट्रीमली अंडर ईटिंग, वी आर नॉट हिटिंग आवर प्रोटीन गोल्स, वी फील लेथार्जिक, हमें बहुत टायर्ड फील होता है स्पेशली ड्यूरिंग कैलोरी डेफिसिट. एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ वी क्रेव सो मच, हमें ऐसा लगता है कि बस सामने जो आ रहा है हम खा लें, स्पेशली द शुगरीस्ट फूड, द फैटी फूड, एवरीथिंग, वी जस्ट लुक एट इट एंड वी आर क्रेविंग फॉर इट. तो किस तरह से हम एक्चुअली में कैलोरी डेफिसिट पे जाएं ताकि इट इज़ नॉट हैवी ऑन आवर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज trust me, we have to balance both of these. Health is not just physical, it's not just how you aesthetically look, you have to take care of here also. Okay, so you have to be in a calorie deficit in a way that you are taking care of your physical health also and mental health also, and you just feel great after it. Okay, so how to be in a calorie deficit in a sustainable and balanced way, and कितना टाइम तक आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना चाहिए, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके अराउंड, एवरीथिंग विल बी आंसर्ड इन दिस वीडियो. सो जस्ट कीप वॉचिंग इट एंड टेक डाउन नोट्स बिकॉज इट्स गोना बी रियली इन्फॉर्मेटिव एंड रियली हेल्पफुल. एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो. सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो समझो दैट इज व्हाट इज कैलोरी. कैलोरी इज मेनली इक्वल्स टू एनर्जी. आप जो खाते हो, जो बर्न करते हो, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एवरीथिंग इज अ कैलोरी. अब आपको कैलोरी डेफिसिट में अगर रहना है तो सबसे पहले तो आपको अपना कैलोरी डेफिसिट कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसके लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन साइट्स मिल जाएंगी जो आपको आपका कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करके देंगी. वो आपसे आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल पूछेंगे. तो अगर सपोज आप कैलोरी डेफिसिट पे जा रहे हो फॉर लेट्स से 8 वीक्स, तो उन 8 वीक्स में आपका प्लान क्या है, लाइक आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी रहेगी. आर यू जस्ट गोइंग टू हैव सम वॉक्स, आर यू ट्रेनिंग इन द जिम, वॉट एवर फिजिकल एक्टिविटी यू कैन डू, यू हैव टू एक्चुअली मैंशन इट देयर, एंड उस हिसाब से वो आपकी कैलोरी डेफिसिट कैलोरीज बताएंगे आपको. ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी कैलोरी डेफिसिट को कैलकुलेट कर लो किसी भी ऐप से. अपना हाइट, वेट, अपनी फिजिकल एक्टिविटी डालोगे, आपको आपका कैलोरी डेफिसिट नंबर मिल जाएगा. अब आपके पास 3 तरीके हो सकते हैं कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए. सबसे पहले, यू जस्ट ईट लेस एंड यू डोंट फोकस ऑन एक्सरसाइज, मतलब आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो सिर्फ कम खाना खा के. दूसरा तरीका हो सकता है कि आप खाने में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, आप जैसे खाते आ रहे हो वैसे ही खा रहे हो, एंड यू आर जस्ट वर्किंग आउट. ओके, यू आर excessively working out, या फिर you just focus on your physical activity. And third thing is you have a bit of both, that is you are eating less also, like थोड़ा कम अपनी कैलोरीज करके, एंड ऑल्सो बर्निंग अ लिटिल बिट ऑफ कैलोरीज फ्रॉम योर फिजिकल एक्टिविटी. मतलब आप अगर कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो तो वो दोनों एक्सरसाइज से भी हो रही है और आपकी डाइट से भी हो रही है. तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? आई एम श्योर आपको उसका आंसर पता होगा, बट लेट्स से उसको डाइसेक्ट करते हैं थोड़ा सा कि उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे की लॉजिक क्या है. क्योंकि कई लोग होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते, कई लोग होते हैं जो डाइट नहीं करते, एंड कई लोग होते हैं जो दोनों ही नहीं करते. तो वो बहुत गलत है. तो देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है. ओके, तो सबसे पहले तरीके पे आते हैं, विच इज़
you are not working out and you are just reducing your calories from your diet. ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट में क्या गड़बड़ी है? स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, इट इज वेरी वेरी टैक्सिंग ऑन योर बॉडी एंड योर हॉर्मोन्स. Here we are to lose fat in a sustainable way, which you can actually maintain for long and which is not taxing for your body and your hormones. अगर आप खाना अपना कम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो दैट इज़ वेरी ड्रेनिंग फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर एपिटाइट, योर हॉर्मोन्स एंड योर मेटाबॉलिज्म. एक चीज़ होती है कि हमारी बॉडी बहुत जल्दी अडेप्ट करती है. यू नो दिस. अगर आप सपोज आज सोच रहे हो कि यार मैं 1500 कैलोरीज पे जा रही हूँ, दैट इज़ माई डेफिसिट. ठीक है, आपका सपोज आपने डेफिसिट क्रिएट किया एंड यू आर एट 1500 कैलोरीज. अगर आप 1500 कैलोरीज पे रहेंगे, बहुत जल्दी आपकी बॉडी उन 1500 कैलोरीज को अडेप्ट कर लेगी, बिकॉज दिस इज़ हाउ आवर बॉडी इज़ डिज़ाइन. आवर बॉडी इज़ डिज़ाइन इन द मोस्ट अमेजिंग वे. वो अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए हर चीज़ से अडेप्ट करती है. एंड दैट्स वाई योर बॉडी विल अडेप्ट, योर मेटाबॉलिज्म विल अडेप्ट, इट विल एक्चुअली लोअर डाउन. Okay, your metabolism will lower down and it will adapt to 1500 calories, and कुछ टाइम बाद आपका उस कैलोरी पे वेट लॉस नहीं होगा. फिर क्या करोगे? आप और कैलोरीज कम करोगे, और कैलोरीज कम करोगे, आपकी बॉडी अडेप्ट करती जाएगी. एंड इमेजिन करो एक एरिया जिसमें आप लिटरली 1000 या 1100 कैलोरीज खा रहे हैं एंड फिर भी आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है. एंड दैट इज़ अ वेरी सिक प्लेस टू बी इन, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म, आपके हॉर्मोन्स, आपके एपिटाइट सब कुछ एवडअप हो चुके हैं, एंड योर हंगर हॉर्मोन्स आर एट इट्स पीक एंड यू आर जस्ट क्रेविंग फूड लाइक एनी थिंग. एंड ऑनेस्टली जब आप वापस से अपनी ईटिंग हैबिट्स पे वापस जाओगे, क्योंकि आपको वो जाना ही पड़ेगा ताकि आपका मेटाबॉलिज्म शूट अप हो, आपका वो सारा का सारा वेट वापस आ जाएगा. आपको अपने मेटाबॉलिज्म को हमेशा फायर्ड अप रखना है, और खाना कम करते जाना इज़ अ वेरी बैड प्लेस टू बी इन. इट्स अ वेरी 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 पथेटिक चॉइस. तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है. एंड आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन दैट सिचुएशन. दे आर जस्ट ईटिंग सैलड्स, दे आर जस्ट ईटिंग बॉइल्ड फूड्स, दे आर जस्ट ईटिंग सुपर फूड्स एंड स्टिल नॉट सीइंग रिजल्ट्स, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म उस कम खाने को अडेप्ट कर चुका है and your metabolism is actually low, your body has adapted and your hormones are also not in a happy place. तो सबसे पहले तो अपने हॉर्मोन्स को अगर चेक में रखना है, अपने मेटाबॉलिज्म को हाई रखना है, आपको अपने हंगर हॉर्मोन्स को, अपने कॉर्टिसोल लेवल्स को अगर बैलेंस्ड रखना है, तो ये तरीका कभी भी मत अपनाना कि आप अपने फूड को सिर्फ कट डाउन करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ ब्लंडर फॉर योर बॉडी. सेकेंड जो चीज़ आती है दैट इज़ आप अपने डाइट में कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, आप जैसा खाना खाते आ रहे हो आप वैसे ही खा रहे हो, बट देन यू आर एक्सरसाइजिंग अ लॉट. अब इस चीज़ में अगेन वही बात आती है, इट इज़ एक्सट्रीमली टैक्सिंग, इट इज़ एक्सट्रीमली ड्रेनिंग फॉर योर बॉडी. अगर आप सिर्फ अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, तो स्टार्टिंग में मान लो कि यू आर वेरी सेडेंट्री और आप कुछ काम वाम नहीं करते थे, एंड सडनली यू स्टार्टेड वॉकिंग और सडनली यू स्टार्टेड डूइंग HIIT वर्कआउट, एंड आपको दिखा कि ओ आई लॉस सम वेट. बट आपकी बॉडी, जैसे कि मैंने पहले बोला, इट्स ग्रेट एट अडेप्टिंग, इट विल अडेप्ट टू दैट एक्सरसाइज. योर बॉडी इज़ फ्रिकिंग स्मार्ट. मान लो कि आप पहले 30 मिनट्स की रन पे जाते थे एंड योर बॉडी बर्नट लाइक 250 कैलोरीज. जैसे जैसे आप उस 30 मिनट के रन पे रोज़ जाओगे, योर बॉडी विल अडेप्ट टू इट. आपकी कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ बहुत अच्छी होती जाएगी, योर एंड्योरेंस विल इंक्रीज. एंड अगर वो 30 मिनट की रन आपको 250 कैलोरीज पहले बर्न करवाती थी, सो नाउ मे बी यू विल रन एक्स्ट्रा माइल्स बिकॉज योर एंड्योरेंस हैज़ इंक्रीज, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. बट नॉट नेसेसरीली कि आप अभी भी 250 कैलोरीज बर्न करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी हैबिट बन गई है. मे बी नाउ यू आर बर्निंग 200 कैलोरीज और 180 कैलोरीज. एंड क्योंकि आप वेट लॉस भी कर रहे हैं, तो अगर आपकी बॉडी कम वे कर रही है, सपोज आप पहले 70 kg के थे, आप 65 kg के हैं, तो आप ऑब्वियसली कम कैलोरीज बर्न करोगे, क्योंकि जितना कम वजन होगा उतनी कम कैलोरीज बर्न करोगे. सो अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहे हो, तो आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी. देन क्या करोगे? पहले एक वर्कआउट करते थे, अब 2 करोगे, फिर 3 करोगे, कितने घंटे करोगे? इट्स टू ड्रेनिंग फॉर योर बॉडी, इट्स टू ड्रेनिंग फॉर योर टाइम ऑल्सो. कैसे टाइम को मैनेज करोगे? इफ़ यू आर स्टडिंग और इफ़ यू आर वर्किंग, हाउ विल यू मैनेज लाइक 2 वर्कआउट्स अ डे? बिकॉज एक पॉइंट के बाद आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी एंड यू हैव टू इंक्रीज दैट एक्सरसाइज. चलो वो भी आपने मैनेज कर लिया, इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टैक्सिंग फॉर योर बॉडी, बिकॉज
physical stress is also kind of a stress for your body. It also releases cortisol in your body. And when your body releases cortisols, your hunger hormones will also spike up and you will feel much hungrier. तो आपको ऐसा लग रहा है कि ओ मैंने इतनी कैलोरीज बर्न करी एक्सरसाइज करके, आप उसको पूरा कंपनसेट कर दोगे ज़्यादा खाना खा के, और कॉर्टिसोल भी आपकी बॉडी में आपकी बेली के अराउंड जो बेली फैट है वो स्टोर करेगा, बिकॉज इट डज दैट. तो ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं करनी है, जैसे कि मैंने बोला, विच इज़ ड्रेनिंग फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर माइंड. यू हैव टू डू इट इन अ सस्टेनेबल वे. तो क्या है सस्टेनेबल वे? सस्टेनेबल वे है तीसरा तरीका. तीसरा तरीका है फोकसिंग ऑन बोथ. दैट इज़ अ बिट ऑफ कैलोरी डेफिसिट फ्रॉम योर डाइट एंड बिट ऑफ कैलोरी डेफिसिट फ्रॉम योर एक्सरसाइज. दोनों की दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए अपना एक बेस रूल, एक बेस प्लान बना लो कि आपको क्या करना है. एंड सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने फैट लॉस में जा रहे हैं, योर फैट लॉस, योर कैलोरी डेफिसिट शुड नॉट बी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है. सो यू डोंट वांट टू कट कैलोरीज कंटिन्यूसली एंड जस्ट बी स्टक एट एक्सट्रीमली लो कैलोरीज. हमारा कैलोरी डेफिसिट का फेज मैक्सिमम 8 to 10 वीक्स का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. देन यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट, मेंटेन योर वेट फॉर सम टाइम, ईट इन मेंटेनेंस कैलोरीज एंड देन अगेन गो ऑन अ कट. इस तरह से आपकी बॉडी प्लेटो नहीं करेगी. तो जो लोग बोलते हैं ना कि कैलोरी डेफिसिट कैसे करें, हमारा वेट स्टक हो गया है, हम प्लेटो में आ गए हैं, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आप काफ़ी टाइम से सिर्फ कैलोरी डेफिसिट ही कर रहे हैं. स्टॉप बीइंग ऑन अ कैलोरी डेफिसिट फॉर अ वेरी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट शुड बी अ स्मॉल फेज, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेस फॉर योर बॉडी. तो आपकी बॉडी एक टाइम के बाद रिएक्ट करना बंद कर देगी. एंड दैट्स वाई यू वंडर कि यार हम तो कैलोरी डेफिसिट में भी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, देन वाई डू आई हैव दिस बेली फैट जो बिल्कुल एकदम यहाँ पे, एंड लव हैंडल्स क्यों हैं? वो इसलिए हैं बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली पुटिंग स्ट्रेस ऑन योर बॉडी. यू हैव टू हैव अ चेकलिस्ट, यू हैव टू हैव अ प्लान, और वो प्लान 8 to 10 वीक्स का होना चाहिए. एंड उसके बाद कुछ टाइम तक मेंटेनेंस में खाओ एंड देन अगेन गो ऑन अ कट और बल्क, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू अकॉर्डिंग टू योर गोल. मान लो कि हम जाते हैं 300 कैलोरीज के कैलोरी डेफिसिट पे, या चलो 400 कैलोरीज के कैलोरी डेफिसिट पे, जिसमें से हम 250 तो क्रिएट करेंगे फ्रॉम योर डाइट, और वो बहुत आसानी से क्रिएट हो जाती है. आप ऑयल कम कर लो, आप अपनी सॉसेस कम कर लो, आप जो मंचिंग करते हो वो थोड़ी सी कम कर लो. छोटी छोटी चीज़ों को जब आप एक्चुअली में एलिमिनेट कर दोगे ना, आप देखोगे कि यार 250 से 300 कैलोरीज तो यूं ही चली गई, एंड मुझे अपने मेन मील्स में इतना कोई डिफरेंस लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये कर लो. सेकेंडली, यू हैव टू फोकस कि यार मैं एक्सरसाइज में क्या कर सकती हूँ, मेरे रूटीन में क्या बैठ सकता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि भाई पहले तो हम कुछ नहीं करते थे एंड अचानक से आई एम गोइंग फॉर 75 हार्ड चैलेंज, मैं सुबह शाम वर्कआउट कर रही हूँ. दिस इज समथिंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स व्हेन, अगर आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, देयर विल बी अ टाइम यू विल क्रैश, यू विल बी डीमोटिवेटेड एंड यू विल लीव इट एंड यू विल बी बैक ऑन स्क्वायर वन. सो बेस्ट थिंग इज, जो आपके शेड्यूल को, जो आपकी लाइफ को सूट करता है, उस हिसाब से एक प्लान बनाओ. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर लाइक कि ठीक है मेरे पास इतना ही टाइम है कि मैं 3 से 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकती हूँ एंड आई कैन गो फॉर वॉक्स मे बी आफ्टर डिनर और इन द मॉर्निंग. जस्ट यू नो मेक अ प्लान कि हाँ भाई मेरे को हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, मतलब 3 दिन जिम जाना है, एंड बाकी दिन आई विल मेक श्योर आई विल डू 10K steps. I swear, if you maintain that and a proper calorie deficit from your diet, you will see results 110%, and your body will not be in a stress at all. सेकेंडली, डाइट जब आप कर रहे हो, यू डोंट हैव टू जस्ट विंग इट, क्योंकि ये बहुत छोटा पीरियड ऑफ टाइम है. यू हैव टू एक्चुअली बी प्रिसाइज इन इट, एंड आई एम नॉट सेइंग कि एक एक कैलोरी को कैलकुलेट करो, बट इट वुड बी बेटर इफ़ यू आर एक्चुअली हैविंग अ फूड वेइंग स्केल, एंड अगर आप उसको अपनी कैलोरीज को थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके खा सकते हो, नॉट एवरी कैलोरी, बट येस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल की हो गई, या फिर पीनट बटर आप खा रहे हैं, या फिर वो फूड्स जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी डेंस है. ओके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें देख के लगता है कि हाँ भाई ये 1 चम्मच तेल है, वो 1 चम्मच तेल आपको लग रहा है 100 कैलोरीज है, बट उस चम्मच में कितना तेल था यू डोंट नो. मे बी इतना सा डिफरेंस करते ही वो 150 हो गया या 200 हो गया. सो दैट्स वाई फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आपको एक बेसिक कैलकुलेशन पता ना चल जाए कि हाँ भाई मैं इतना ही खाना खाती हूँ, आपको एक रफ आइडिया ना हो जाए, इट्स बेटर टू कैलकुलेट द कैलोरीज ऑफ सच कैलोरी डेंस फूड्स. ठीक है,
एक बार आपको उसका हैंग लग गया, देन यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट, ओके। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को कैलोरी नहीं कैलकुलेट करनी, बिकॉज इट्स लाइक आई बिकम ऑब्सेसिव, बिकॉज इवन आई यूज टू बिकम ऑब्सेसिव, दैट्स वाई आई इंट्यूटिवली ईट एंड आई डोंट कैलकुलेट दैट मच। बहुत कम चीज़ों की मैं कैलोरीज को कैलकुलेट करती हूँ। इट्स फाइन, यू डोंट हैव टू डू इट, यू डोंट हैव टू पुट दैट मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ। जितना आपको लग रहा है कि ओके दिस इज़ अ टाइम, ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओके आई एम satisfied with the food, I will stop, and जैसे ही मुझे भूख लग रही है, आई एम ईटिंग, दैट इज इंट्यूटिव ईटिंग। वेन एवर यू आर हंग्री यू आर ईटिंग, वेन एवर यू आर फुल यू आर स्टॉपिंग, ओके। अपने हंगर क्यूज को सुनना, अपनी बॉडी की सुनना। इफ इट्स क्रेविंग फॉर अ पीस ऑफ चॉकलेट, यू आर नॉट रनिंग फॉर फ्रूट, यू आर ईटिंग अ पीस ऑफ चॉकलेट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार आई एम क्रेविंग फॉर चॉकलेट, एंड देन यू विल बी लाइक कि नहीं यार मैं काम करती हूँ, मैं योगर्ट, हनी और फ्रूट्स खा लेती हूँ, दैट विल बी हेल्थियर। You won't be satisfied, then you will eat some popcorn, then you will eat some makhana, and at the end of the day you will go and have that chocolate or ice cream. इससे अच्छा पहले ही आइस क्रीम खा लेते हैं, okay? So learn to listen to your body. We have to do it in a sustainable way and in a balanced way. And balance का मतलब होता है 90-10 rule. 90% of the time you are eating whole foods, nutritious foods, high in protein foods, balanced meal, and 10% of the time you give yourself liberty to eat your favorite foods, whatever you love. एक टाइम था जब मैंने एक्चुअली में 15 kgs लूज़ किया था by intense exercise and extremely low calorie foods, but I didn't look like I lost 15 kgs. Your body feels extremely soft. You just don't feel like कि यार मैंने 15 किलो लूज़ किया है. I don't look toned. I don't look muscular. And that's because I did not prioritize my strength training and I did not prioritize my protein intake. दैट्स द नेक्स्ट थिंग। अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे जा रहे हो, आपको दो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, दैट इज़ योर प्रोटीन इनटेक एंड योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। नो मैटर वॉट पीपल से, यू डोंट हैव टू बी अ कार्डियो बनी। कार्डियो इज़ हेल्पफुल, but it is going to be your side aid. Your main engine is your strength training. You have to focus on building गुड मसल, ताकि इवन आफ्टर फैट लॉस जब आप वो फैट को लूज करो, यू एक्चुअली सी दैट टोन्ड मसल ऑन योर सेल्फ and it makes you feel good, it makes you feel that strong, okay? So first of all what you have to do is like calorie deficit में अपना protein intake कम नहीं करना है, and 1 gram per pound of your ideal body weight उतना protein आपको खाना ही खाना है। and don't say I am a vegetarian, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं खा सकती। आप सब कर सकते हो, you can manage your diet. You have to first of all balance your meals. उस मील में आपको फाइबर लेना है, कार्ब्स लेने हैं, फैट्स लेने हैं एंड प्रोटीन लेना है। नो मैटर वॉट हैपन्स, यू हैव टू कीप योर प्रोटीन इनटेक हाई। उसका रीज़न ये है, सबसे पहली चीज़ तो प्रोटीन इज़ द मोस्ट सेशिएटिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट। आप क्योंकि कैलोरी डेफिसिट पे हो तो आपको क्रेविंग ज़्यादा हो सकती है, आपको भूख ज़्यादा लग सकती है, बिकॉज हम कम कर रहे हैं अपनी कैलोरीज जितनी हम ऑलरेडी खाते हैं। बट ऑनेस्टली इफ़ यू आर कीपिंग योर मील्स हाई इन प्रोटीन, you will feel fuller for so long. I swear, trust me on this. If you keep your meals high in protein, you will be extremely satiated for a very long period of time. I promise you that. Secondly, प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ज़्यादा होता है, यानी कि अगर आप प्रोटीन रिच फूड खाते हो तो उसको बर्न करने के लिए आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज को यूज़ करती है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज की नीड पड़ती है, सो उसका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ज़्यादा होता है। बट दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ प्रोटीन पे ध्यान दें एंड कार्ब्स एंड फैट्स में बिल्कुल ध्यान ना दें। ऑब्वियसली दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनर्जी, फॉर योर बैलेंस्ड हार्मोन्स एंड फॉर योर sane mind. So you have to balance each and everything no matter what. ठीक है, सो प्रोटीन आपको हाई रखना है। थर्डली, योर प्रोटीन विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेन दैट मसल, टू मेंटेन दैट मसल, ताकि अगर आप एक्चुअली में वेट लॉस कर रहे हो तो वो मसल से ना हो। अगर आपको मसल को रिकवरी ही नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी उस कैलोरी डेफिसिट को यूज़ करेगी मसल लॉस करने में। तो मसल लॉस नहीं करवानी है हमें, हमें अपना फैट लॉस करवाना है। तो जितना हो सके हमारी मसल रिटेन्ड रहे, उसके लिए प्लीज़ अपने प्रोटीन इनटेक को हाई रखो। ओके, सो कीप योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड योर प्रोटीन इनटेक इन check in your calorie deficit. Always remember your progress has to be measured in a very smart way.
some people are too fixated on their weighing scale कि भाई मेरा रोज़ वज़न नापेंगे and you know एक दिन भी ऊपर नीचे हो जाए they will just freak out and they will lose motivation. Always remember your weight can fluctuate on a daily basis and especially if you're a woman like पूरे मंथ में एवरी वीक आपके पीरियड्स के अराउंड आपके हॉर्मोन्स की वजह से वाटर रिटेंशन होता है, ब्लोटिंग होती है एंड योर वेट कैन लिटरली फ्लक्चुएट फ्रॉम 2 to 2.5 kilos. So just don't be too fixated on weighing scale. That should be measured by the clothes fitting, योर मेजरमेंट्स एंड योर प्रोग्रेस फ़ोटोज़. हर महीने की पहली तारीख को अपने फ़ोटोज़ लो, फ्रॉम फ्रंट, फ्रॉम बैक, फ्लेक्स्ड, साइडवेज. अपनी फ़ोटोज़ को कलेक्ट करके रखो एंड नेक्स्ट मंथ फिर से लो एंड कंपेयर इट. अपनी बॉडी मेजर्स को कंपेयर करो, अपने क्लोथ्स की फिटिंग को कंपेयर करो. दैट इज़ अ मच स्मार्टर वे टू एक्चुअली सी योर प्रोग्रेस. एंड लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलूँगी, अगर आपको कंसिस्टेंट रखना है ना, तो ये जो ऑल और नथिंग मेंटालिटी होती है वो बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी. मान लो कि आप अपनी यूनी के फर्स्ट डे पे जा रहे हो एंड आपकी कार बीच में बंद हो गई, तो आप क्या अपनी डिग्री छोड़ दोगे? अगर आपका पहला दिन खराब गया है, दैट डजंट मीन दैट यू विल लीव द एंटायर थिंग, राइट? देन वाई डू यू नॉट अप्लाई इट इन योर फिटनेस जर्नी? ऐसा क्यों होता है कि अगर आपका एक वीक ख़राब हो गया या एक वीक आप थोड़ा जंक खा लिए या बाहर चले गए, देन यू आर जस्ट लूजिंग मोटिवेशन, यू डोंट गो बैक टू द जिम, यू डोंट ईट राइट. वाई डज दिस हैपन? दिस इज़ योर हेल्थ, दिस इज़ योर फिटनेस एंड यू शुड बी एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट इट. येस, इट इज़ लाइफ, इट इज़ इनएविटेबल कि चीज़ें आएंगी, बहुत सारे फंक्शंस आ सकते हैं, कुछ हो सकता है बीच में, आपका रिदम टूट सकता है एंड टूटेगा, बिकॉज दिस इज़ लाइफ. नो बडी कैन बी कंसिस्टेंट ओके कंटिन्यूसली, बट दैट डजंट मीन कि आप बिल्कुल उस चीज़ को छोड़ दो. इफ़ यू हैव दिस ऑल और नथिंग मेंटालिटी, नथिंग विल चेंज. यू विल नेवर बी एबल टू रीच योर फिटनेस गोल्स, क्योंकि हर बार आपको कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा. अभी ये चल रहा है, अभी इसकी शादी है, अभी ये फंक्शन है, मुझे काम आ गया, मुझे उसके घर जाना है, मुझे ये करना है. You will have a list of excuses all the time, but you have to actually prioritize your health. You have to choose yourself above everything. आप अपने पूरे दिन का 1 घंटा अपने लिए अगर नहीं निकाल सकते, then I don't know आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं. You can always and always take out 1 hour for yourself every single day. एंड दूसरी चीज़, नथिंग चेंजेस इफ़ नथिंग चेंजेस. अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं जंक फूड नहीं छोड़ सकती, मुझे तो रोज़ मोमोज़ भी खाने हैं, मुझे तो रोज़ पिज़्ज़ा भी खाने हैं, मुझे तो रोज़ अल्कोहल भी चाहिए, आई कैन नॉट लीव पार्टिंग विद माई फ्रेंड्स. सी, यू हैव टू मेक अ चॉइस. Always and always it's your choice. All about sacrifice. What do you choose? I'm not saying don't go out with your friends. You can always go out with your friends and choose to have a diet coke instead of an alcohol drink, or you can choose a salad. अगर आप रोज़ बाहर जा रहे हैं, then you can make healthy choices. You always have a choice. You always can control your situation. आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होता है. अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, देन ध्यान से सोचो, आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा. बट यू हैव टू एक्चुअली मेक एन एफर्ट फॉर इट. अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे, देन आई डोंट थिंक सो आपको लाइफ में कोई भी चीज़ मिलेगी. फॉरगेट अबाउट हेल्थ और लूजिंग वेट. You have to make some sacrifices. You have to be disciplined in order to be consistent. And to be consistent, you always have to choose something. Okay? So I hope that you will choose your health and you will make some amends, because I know you can do it and you will choose your health. That's it for this video, guys. I hope it helped you. अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, then please do mention it in the comment section below and I'll answer it for you. I'll see you in the next episode. Till then, bye.